आज हम अध्याय 1 के अगले 16 से 30 श्लोकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व, कर्तव्य और धर्म की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। हर श्लोक में छिपे ज्ञान और जीवन के अमूल्य संदेशों को उजागर करना हमारा उद्देश्य है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इन श्लोकों में छिपे अर्थों को आत्मसात करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। श्लोक 16 से 18। पांडव योद्धा अपना शंख बजाते हैं। अनंत विजय राजकुंती के पुत्र युधिष्ठिर हणकुल, सहदेव, कासुघोष, मणिपुष्प कौकाश्य और परमेश्वर असाशिखांडी, महारथ धृष्टद्युम्नो, विराटश कसात्यकिस कपराजितः द्रुपदो, द्रौपदेयश कैसर्वश, पृथ्वी पते सौभद्रश्च च महाबाहु शंखां दधमु। पृथ एके पृथकम अनुवाद। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक को जन्म दिया। महान धनुर्धर काशी नरेश, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य, हे राजन, जैसे महाबाहु सुभद्रा के पुत्र, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। स्पष्टीकरण: योद्धाओं और उनके शंखों की सूची पांडवों की एकता और ताकत को दर्शाती है। यह उनके द्वारा इकट्ठे किए गए विविध और दुर्जेय सहयोगियों को प्रदर्शित करने का भी काम करता है। श्लोक 19। शंख की प्रतिध्वनि इक्सा घोषो धर्तराष्ट्र आणहृदयानि व्याधरायत्नाभाश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भ्यनुनादयन। अनुवाद: इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण हो गई, आकाश और पृथ्वी दोनों में कंपन करते हुए। इसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को चकनाचूर कर दिया। व्याख्या: शंख की ध्वनि इतनी तीव्रता से गूंजती है कि कौरवों का मनोबल टूट जाता है। यह पांडवों की नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिससे उनके विरोधियों में भय पैदा होता है। श्लोक 20। अर्जुन अपना धनुष लेता है। अथ व्यवस्थितम दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रम कपिध्वजः प्रवृत्तते शास्त्र संपते धनुर उद्यमम पंडवा हृषिकेशम तदा वाक्यमिदम अहामहि। पेट। अनुवाद: उस समय हनुमान अंकित ध्वज वाले रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और बाण चलाने के लिए तैयार हुए। हे राजन, सैन्य व्यूह में सजे धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे। स्पष्टीकरण: अर्जुन की युद्ध के लिए तैयारी एक महत्वपूर्ण क्षण है। उनके रथ पर हनुमान की छवि शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी अर्जुन की हिचकिचाहट कर्तव्य और करुणा के साथ मानव संघर्ष को दर्शाती है। श्लोक 21-22। अर्जुन का अनुरोध। अर्जुन उवाके सेनयोर उभयोर मध्येर्थम स्थापय में च्युतायवद एताम निरीक्षे हन योद्धु कामान अवस्थितं कैर्मया सह योद्धव्यामस्मिन् रण समुद्य में। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे अचूक, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खींचो ताकि मैं यहाँ उपस्थित उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करना चाहते हैं और जिनके साथ मुझे हथियारों के इस महान परीक्षण में संघर्ष करना है। स्पष्टीकरण: विरोधियों का आकलन करने की उनकी इच्छा को दर्शाते हुए अर्जुन ने कृष्ण से रथ को युद्ध के मैदान के बीच में रखने का अनुरोध किया। यह क्षण उनके विचारशील और रणनीतिक स्वभाव के साथ साथ उनकी नैतिक दुविधा की शुरुआत का भी प्रतीक है। श्लोक 23। अर्जुन योद्धाओं का अवलोकन। मुझे उन लोगों को देखने दो जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ युद्ध करने आए हैं। स्पष्टीकरण: अर्जुन के शब्द दुर्योधन का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए योद्धाओं के उद्देश्यों के बारे में उनके संदेह को दर्शाते हैं। उनका दुर्बुद्धि, बुरी सोच का उपयोग कौरव नेता के बारे में उनके नैतिक निर्णय को दर्शाता है। श्लोक 24। कृष्ण रथ की स्थिति करते हैं। संजय उवाचैवम उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भरत सेनयोर उभयोर मध्येष्ठापयित्वा रथोत्तमम। अनुवाद: संजय ने कहा, हे भरत के वंशज, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में उत्तम रथ तैयार किया। स्पष्टीकरण: कृष्ण, जिन्हें हृषिकेश, इंद्रियों का स्वामी, कहा जाता है, अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ की व्यवस्था करते हैं। यह अधिनियम अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण की भूमिका को प्रदर्शित करता है, जो गहन शिक्षाओं के अनुसरण के लिए मंच तैयार करता है। श्लोक 25। कृष्ण अर्जुन को निर्देशित करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मही
क्षितामुवाच पार्थ पश्यैतान समावेताम कुरुण इति अनुवाद। भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी सरदारों की उपस्थिति में भगवान ने कहा, देखो पार्थ, सभी कौरव यहाँ इकट्ठे हुए हैं। स्पष्टीकरण। कृष्ण ने अर्जुन से अपने विरोधियों को करीब से देखने का आग्रह किया, जिसमें भीष्म और द्रोण जैसे सम्मानित बुजुर्ग भी शामिल थे। यह क्षण अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को तीव्र कर देता है, क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं से लड़ने की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। श्लोक 26। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा। तत्र पश्यत स्थितान पार्थपितम अथ पितामहानाचार्यन मातुलम भरतनपुत्रम पौत्रम सखिंस तथा श्वासुरम सुहृदश कैवसेनयोर उभयोर अपि अनुवाद। वहां अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, पुत्र, पोते, मित्र और अपने ससुर और शुभ चिंतकों को देख सकता था। स्पष्टीकरण। अर्जुन का दोनों सेनाओं के बीच परिचित चेहरों का अवलोकन युद्ध की त्रासदी को उजागर करता है। प्रियजनों और श्रद्धेय हस्तियों की दृष्टि उसकी नैतिक और भावनात्मक उथल-पुथल को और गहरा कर देती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक जांच के लिए आधार तैयार होता है। श्लोक 27। अर्जुन की करुणा। यह समीक्षसा कौन्ते यह सर्वान बंधुन अवस्थितं कृपया परायविष्टो विषिदन्न इदम अब्रवीत। अनुवाद। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन भिन्न भिन्न प्रकार के मित्रों तथा संबंधियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। स्पष्टीकरण। अर्जुन युद्ध के मैदान के दोनों ओर अपने प्रियजनों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। यह क्षण उसकी भावनात्मक उथल-पुथल की शुरुआत का प्रतीक है, जो उसके नैतिक संकट की ओर ले जाता है। श्लोक 28। अर्जुन बोलता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितमसिदंतिमं गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सामने इस तरह लड़ने की भावना से उपस्थित देखकर मुझे लगता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। स्पष्टीकरण। आसन्न युद्ध के प्रति अर्जुन की शारीरिक प्रतिक्रिया उसके भावनात्मक संघर्ष की गहराई को दर्शाती है। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति उनका लगाव उन्हें अपने योद्धा कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ बना देता है। श्लोक 29। संकट के लक्षण। वेप्थुश्च शरीरे मेरुमा हर्षश छ जायते गांडीवम स्रंसते हस्तत्वक चैव परिधयते। अनुवाद। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। स्पष्टीकरण। अर्जुन के शारीरिक लक्षणों का वर्णन उसकी मानसिक पीड़ा पर जोर देता है। अपने धनुष को पकड़ने में उनकी असमर्थता लड़ने के प्रति उनकी बढ़ती अनिच्छा का प्रतीक है। श्लोक 30। दुख से अभिभूतक न च शक्नोमि अवस्थितुं भ्रमतीव च मे मन्नमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद। मैं अब यहाँ और अधिक देर तक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन उलझन में है। हे कृष्ण, केशी दानव के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य का कारण देखता हूँ। स्पष्टीकरण। अर्जुन की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि उसे युद्ध के केवल नकारात्मक परिणाम ही दिखाई देते हैं। उनके संदेह उनके कर्तव्य और उद्देश्य की भावना को धूमिल कर देते हैं। पिछले सप्ताह हमने पहले 15 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम अध्याय 1 के अगले 15 श्लोकों को समझने और उनमें छिपे ज्ञान को जानने के लिए साथ आए हैं। इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध भूमि के दृश्य और विभिन्न पात्रों के मनोभाव उजागर होते हैं। अर्जुन का धर्म संकट और उनकी मानसिक स्थिति इन श्लोकों के माध्यम से हमें गहराई से समझने को मिलती है। हमें उम्मीद है कि इन श्लोकों पर विचार करने से आपको भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने में मदद मिली होगी। हम अगले सप्ताह गुरुवार को अध्याय 1 के शेष 17 श्लोकों के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक कृपया इस ज्ञान को आत्मसात करें, अपने जीवन में इसके महत्व को खोजें और इसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद और गीता की शिक्षाएं आपके जीवन को शांति और स्पष्टता से भर दें।